नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अब IIT की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। धमतरी जिले में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का एक इनामी माओवादी मारा गया। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पुलिस ने 5 अंतर्राज्यीय सटोरियों को कोलकाता से किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब IIT की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार अब छत्तीसगढ़ में IIT की तर्ज पर विभिन्न स्थानों पर प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना करेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना है। धमतरी जिले में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का एक इनामी माओवादी मारा गया है। वहीं एक अन्य माओवादी के घायल होने की खबर है। नक्सल ऑपरेशन के DSP RK मिश्रा ने बताया कि धमतरी गरियाबंद जिले के सरहदी क्षेत्र में माओवादियों के एकत्र होने की सूचना मिलने पर धमतरी और गरियाबंद पुलिस की संयुक्त टीम सर्चिंग के लिए निकली थी। इस दौरान भैंसामुड़ा के जंगल में पहले से घात लगाकर बैठे माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। मारे गए माओवादी की शिनाख्त मंगल मड़काम उर्फ अशोक के रूप में हुई है। यह माओवादी बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के ग्राम करका का रहने वाला था। घटनास्थल से पुलिस ने एक राइफल, माओवादी वर्दी और दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पुलिस ने 5 अंतर्राज्यीय सटोरियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लैपटॉप और मोबाइल से सेटअप तैयार कर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। यह कार्रवाई रायपुर पुलिस की ऑर्गेनाइजेशनल इनपुट पर की गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे IPL क्रिकेट मैच के दौरान महादेव IED पैनल के जरिए ऑनलाइन सट्टा का संचालन कर रहे थे। आरोपियों के पास से 7 लैपटॉप और 19 मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 6.5 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। इस बीच रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने कल मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महादेव सट्टा ऐप के पैनलिस्ट से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि महादेव सट्टा ऐप मामले में 18 राज्यों में बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं। बैंक अकाउंट खोलने की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में बैंक की सहभागिता सामने आएगी तो उन्हें भी नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। IG ने बताया कि दुबई में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े संचालकों को लाने के लिए हर संभव कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 महीनों में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नीति आयोग दिल्ली के एडिशनल मिशन डायरेक्टर आनंद शेखर कल मोहला मानपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न गांवों में पहुंचकर किसानों से मिलेट्स उत्पादन की जानकारी ली। साथ ही अन्य शासकीय सुविधाओं की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। श्री शेखर ने ग्राम बांधा टोला में स्थित आयुष्मान आरोग्य केंद्र पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मियों से केंद्र में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के अलावा समस्याओं की भी जानकारी ली। वहीं उन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूल अंबागढ़ चौकी में स्मार्ट क्लास, लैब और पढ़ाई से संबंधित सुविधाओं का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों से चर्चा भी की। इसके अलावा श्री शेखर ने चिल्हाटी क्षेत्र में स्थित ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाई मरार टोला का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सफाई दीदियों से कचरा प्रबंधन के साथ ही नल जल और शौचालय व्यवस्था की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आमा टोला का अवलोकन किया। श्री शेखर ने आमा टोला में आंगनवाड़ी केंद्र को भी देखा।
अखिल भारतीय राज्य और राज्य प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए आगामी 18 मई को आयाम ऊंची उड़ान का आयोजन किया जाएगा। इसमें अखिल भारतीय सेवा के प्रशासनिक, पुलिस, वन और संवर्ग के अधिकारियों से संवाद कर सहभागी अपनी तैयारी के संबंध में मार्गदर्शन ले सकेंगे। हाल ही में यूपीएससी में चयनित युवा भी इस अवसर पर अपने अनुभव साझा करेंगे। रायपुर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हाई और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट में स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मेधा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल द्वारा आगामी 15 मई को यात्री गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बचाव कार्य का अभ्यास किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, मंडल संरक्षा विभाग और रेल आपदा प्रबंधन की संयुक्त टीम सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बिलासपुर स्टेशन के एआईटी साइडिंग के सामने मधुबनी रोड के पास अभ्यास करेगी। इसके कारण जनता के आवागमन के लिए यह रोड बंद रहेगा। आने जाने के लिए तारबहार रोड में वैकल्पिक मार्ग दिया गया है। जांजगीर में जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में जांजगीर चांपा जिले के अलावा शक्ति जिले के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पद्मेश शर्मा ने बताया कि इस समर कैंप में बालक और बालिका दोनों वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उधर भिलाई में बीएसपी के तत्वावधान में स्कूली बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कल से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खैरागढ़ जिले में स्थित मंडीय खोल गुफा आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेगी। ऐसी मान्यता है कि यह गुफा भगवान शिव को समर्पित है। इसे विश्व की 6वीं और भारत की दूसरी सबसे बड़ी गुफा माना जाता है। इस गुफा में भक्ति और प्रकृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। गौरतलब है कि छुई खदान विकासखंड के ग्राम ठाकुर टोला के पास घने जंगलों के बीच मंडीप घोल गुफा स्थित है। इस गुफा को हर साल अक्षय तृतीया के बाद पहले सोमवार को पर्यटकों के लिए खोला जाता है। इस गुफा को देखने छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों के पर्यटक भी पहुंचते हैं। शक्ति में स्क्रैप की खरीदी बिक्री करने वाले एक व्यक्ति से कोलकाता निवासी 2 लोगों ने 49 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार शक्ति निवासी रचित अग्रवाल स्क्रैप खरीदी बिक्री का काम करता है। उन्होंने एक कंपनी से दाल मिल का प्लांट, मशीनरी, आयरन पाइप, लोहे का सेट, रोलिंग शटर रोड, वायर केबल, मोटर तथा अन्य सामानों की खरीदी के लिए संपर्क किया था। इन सामानों का 4 करोड़ 10 लाख रुपए में सौदा हुआ था। इसके बाद बैंक के जरिए 1 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया, जिसमें से 61 लाख रुपए से अधिक का सामान भेजा गया, लेकिन शेष 49 लाख 40 हजार रुपए का सामान नहीं भेजा गया। आरोप है कि बचे सामानों को आरोपियों द्वारा अन्य लोगों को बेच दिया गया है। फिलहाल इस मामले में शक्ति पुलिस जुर्म दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। रायगढ़ के जूट मिल थाने में पदस्थ आरक्षक सनी मालाकार ने कल सुबह अपने घर में खुद को गोली मार ली। इस हादसे में आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्राथमिक इलाज के बाद घायल जवान को बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने अस्पताल पहुंचकर जवान का हालचाल जाना। बताया गया है कि यह जवान रायगढ़ के रियापारा का निवासी है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम उत्तर प्रदेश से दक्षिणी असम तक एक द्रोणिका बनी हुई है। वहीं पूर्वी झारखंड में ऊपरी हवा का एक चक्रीय चक्रवाती घेरा स्थित है। इसके असर से प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बन रही है। आज कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट होने के आसार हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। पश्चिम मध्य रेलवे ने रेलवे की कमी के कारण 20 मई से 17 जून तक चलने वाली जबलपुर दुर्ग साप्ताहिक समर स्पेशल और दुर्ग से 21 मई से
18 जून तक चलने वाली दुर्ग जबलपुर साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन का संचालन रद्द कर दिया है। रेलवे सुरक्षा बल ने राजनांदगांव जिले के तुमड़ी बोड़ में ई टिकट की कालाबाजारी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 17,000 रुपए के अवैध ई रेल टिकट और एक मोबाइल जब्त किया है। रायपुर पुलिस ने नकबजनी, चोरी और लूट के 8 मामलों में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और बिलासपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा और मवेशी तस्करी करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 21 किलो गांजा सहित 2 कार और 2 ट्रक जब्त किए गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।